जय भूमि जय भारत। आज फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे वेडनेसडे स्पेशल सीरीज में। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ ही इंडिया में कमर्शियल रियल एस्टेट का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है। क्या आप इस नए राह के बारे में जानना चाहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे एक 6 लेन हाईवे है जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करता है। महामाया फ्लाईओवर से परी चौक तक का ये स्ट्रेच सेंट्रल नोएडा के बाद सबसे डेवलप्ड रीजन है। चाहे कमर्शियल हो, रिटेल हो, कनेक्टिविटी हो या फिर हाउसिंग सोसाइटी क्यों ना हो, नोएडा एक्सप्रेसवे एक बहुत ही अट्रैक्टिव हब बन चुका है। ये एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसे बनाने की कीमत लगभग 400 करोड़ मानी जाती है। अब मैं अगर आपको कहूं कि ये इंप्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने सीमलेस कनेक्टिविटी दी है दिल्ली को नोएडा ग्रेटर नोएडा को जोड़ने में, ये लगभग 20 साल पुराना है। तो क्या आप इस बात को मानोगे? तो कहानी शुरू होती है 1990 में। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल हब्स के रूप में विकसित करना बहुत जरूरी हो गया था, रहने के लिए एंड फैक्ट्री सेटअप करने के लिए बढ़ते हुए दाम। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इन एरियाज के बीच कनेक्टिविटी लिमिटेड थी। एक मॉडर्न रोडवे की जरूरत महसूस हो रही थी जो ट्रैफिक कंजेक्शन को कम करे और स्मूथ ट्रैवल फैसिलिटेट करे। इस जरूरत के रिस्पॉन्स में नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन का प्रपोजल रखा। विजन था एक हाई स्पीड कॉरिडोर बनाना जो सिर्फ नोएडा और ग्रेटर नोएडा को सिर्फ कनेक्ट ही ना करे बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ को भी उछाल दे। नोएडा एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन अर्ली 2000s में शुरू हुआ। एक्सप्रेसवे को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर डिजाइन किया गया, मल्टीपल लेन, सर्विस रोड्स एंड मॉडर्न एमिनिटीज के साथ, ताकि कम्यूटर्स के लिए आसान और सेफ जर्नी को इंश्योर किया जा सके। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस चैलेंजिंग था जिसमें लैंड एक्विजिशन, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को हटाना और कई गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन शामिल था। लेकिन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के जज्बे ने कंस्ट्रक्शन का मोमेंटम बनाए रखा। 2002 तक नोएडा एक्सप्रेसवे का पहला फेज कंप्लीट हुआ और पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। फिर 2008 ये पूरा कंप्लीट बन के तैयार हो गया। एक्सप्रेसवे तुरंत ही एक गेम चेंजर बन के निकल के आया। इसने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच ट्रैवल टाइम को कम कर दिया और साथ ही साथ हजारों लोगों की परेशानी भी कम कर दी, जो पहले पुराना रोड यूज करते थे और दिल्ली से आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। एक्सप्रेसवे का इम्पैक्ट सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन तक सीमित नहीं था, रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए कैटलिस्ट बन के आया। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, कॉमर्शियल स्पेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज और एंटरटेनमेंट हब्स एक्सप्रेसवे के आसपास उभरने लगे और इस रीजन को एक अर्बन कॉरिडोर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब हम बात करेंगे इसके एग्जिस्टिंग नेबरहुड्स की। तो इसमें शामिल हैं सेक्टर 16A, सेक्टर 44, सेक्टर 100 ये नोएडा के हैं। इसमें शाहबेरी ग्रेटर नोएडा, सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा, टेक्स जोन 4 ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, परी चौक ग्रेटर नोएडा, यहाँ की आसपास की ये कुछ मेजर लोकेलिटीज हैं। अगर आज एक्सप्रेसवे पर बने उभरते हुए सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर 93, सेक्टर 135, सेक्टर 137, 140, 144 एंड 150 इसमें शामिल है। नोएडा अथॉरिटी का प्लान है आने वाले टाइम में एक्सप्रेसवे को गोल्फ कोर्स रोड इन गुड़गांव एंड शेख जायद रोड इन दुबई की तरह डेवलप करने का, जिसकी वजह से यहाँ गोल्फ कोर्स बनाने की प्रक्रिया भी जारी है। नोएडा रीजन के मोस्टली लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जैसे कि गुलशन डायनेस्टी एंड गौर आइलैंड यहाँ स्थित है, जिसमें से गौर आइलैंड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहाँ आज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप गौर आइलैंड पर एक प्रॉपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की, जहां आपको मॉडर्न एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जबरदस्त एग्जांपल देखने को मिलेंगे। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आज पार्क्स लॉरिएट, स्काईमार्क, एस पार्कवे, गोदरेज, पाम, एडवेंट बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट्स रहे हैं। साथ ही मैं आपको कुछ अपकमिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बता देता हूं, जहां आज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैक्स स्टेट सेक्टर 128, गुलशन मजेस्टी अगेन सेक्टर 128, गुलशन द जी सेक्टर 129, कल्पतरू विस्ता सेक्टर 129 एंड प्रोजेक्ट्स बाय गौर एंड सीआरसी। एंड कुछ अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट्स बाय जीवाई, सीआरसी फ्लैगशिप, पूर्वांचल एंड 1FNG। अगर इन प्रोजेक्ट्स में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे ने अपने शुरुआत के बाद से ही काफी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ग्रोथ देखी है। स्टार्टअप्स, एस्टेब्लिश कंपनीज एंड स्मॉल बिजनेस के बढ़ने से एक्सप्रेसवे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का हॉटस्पॉट बन गया है। जानी मानी कंपनीज जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, HCL, एक्सिस बैंक के साथ लीडिंग IT फर्म्स ने एक्सप्रेसवे के आसपास ऑफिस स्पेसेस लिए हुए हैं, जो प्रीमियम ऑफिस स्पेस की डिमांड को बढ़ा रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे पहले ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है, जैसे कि शॉप कम ऑफिस स्पेसेस, मिक्स यूज डेवलपमेंट्स और हाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट्स। ये स्पेसेस वर्क, एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए हब बन चुके हैं, जो एंड यूजर्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2025 में डोमेस्टिक कंपनी 50% से ज्यादा ऑफिस डिमांड कंट्रीब्यूट करेंगी
एंड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स टोटल डिमांड का 40% से ज्यादा हिस्सा बनेंगी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एंड TCS जैसी कंपनीज अपने सबसे बड़े NCR के ऑफिस यहाँ ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर रही हैं। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो ये एक्सप्रेसवे आज विदेश से आने वाले एंड दिल्ली NCR के लोगों को मथुरा, वृंदावन एंड आगरा से सुपर फास्ट वे में कनेक्ट करता है थ्रू यमुना एक्सप्रेसवे। एंड साल 2025 में चालू होने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी नोएडा एक्सप्रेसवे की डिमांड बढ़ेगी, फिर चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल सेक्टर। इस एक्सप्रेसवे ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स देखे हैं और आगे भी देखेगा, जिसमें एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का इंस्टॉलेशन, सर्विलेंस कैमरास, इम्प्रूव्ड रोड सेफ्टी मेजर्स एंड एक्सप्रेसवे का चौड़ीकरण शामिल है। अगले कुछ सालों में नोएडा एक्सप्रेसवे इवॉल्व होगा, एडिशनल फेजेस बनते रहेंगे, इसकी रीच बढ़ेगी, साथ में कैपेसिटी भी। ये एफर्ट इंश्योर करेंगे कि नोएडा एक्सप्रेसवे एक मॉडर्न, एफिशिएंट और सेफ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बना रहे। ऐसी और अमेजिंग जानकारी जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप किसी और इंफ्रा प्रोजेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलें। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।